बुढ़ापे की अमर सीख। बहुत समय पहले की बात है। आर्यवर्त की पवित्र भूमि पर धर्मपुर नाम का एक छोटा सा नगर बसा था। नगर के बाहर गंगा की एक शाखा बहती थी, जिसके किनारे ऋषि मुनि तपस्या करते थे। उसी नगर में रहते थे धर्मदत्त और उनकी पत्नी सुमित्रा। धर्मदत्त धर्मज्ञ, सत्यवादी और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। जीवन भर उन्होंने परिश्रम किया, व्यापार बढ़ाया, घर गृहस्थी संभाली और समाज में सम्मान कमाया। उनके 2 पुत्र थे, आदित्य और विक्रम। दोनों पुत्रों का विवाह संस्कारी परिवारों की बेटियों से हुआ। आदित्य की पत्नी शांति और विक्रम की पत्नी मालती थी। समय पंख लगाकर उड़ता गया। देखते देखते धर्मदत्त और सुमित्रा वृद्ध हो गए। शरीर में पहले जैसी शक्ति ना रही, आंखों की रोशनी भी कम हो गई और चलने फिरने में सहारे की जरूरत पड़ने लगी। यहीं से जीवन की असली परीक्षा शुरू होती है। शुरुआत में सब ठीक था, बहुएं सेवा करती, पुत्र सम्मान देते, परंतु जैसे जैसे समय बीता, जिम्मेदारियां बढ़ी, बच्चे हुए, खर्चे बढ़े, तैसे तैसे मन बदलने लगे। एक दिन सुमित्रा ने शांति से कहा, बेटी, आज दाल में नमक कम है। शांति को बुरा लग गया। हर दिन यही शिकायत करती हो। अब उम्र हो गई है, स्वाद भी तो बदल जाता है। धर्मदत्त यह सुनकर चुप रहे, पर मन में टीस उठी। उसी रात धर्मदत्त ने सुमित्रा से कहा, लगता है हम अपने ही घर में पराये हो गए हैं। सुमित्रा की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ दिनों बाद नगर में एक वृद्ध महर्षि कौशिक पधारे। उनके दर्शन के लिए लोग उमड़ पड़े। धर्मदत्त भी उनके पास पहुंचे और अपनी पीड़ा कह सुनाई। महर्षि मुस्कुराए और बोले, वत्स, बुढ़ापे में सुख अपने आप नहीं आता, उसे जीवन भर बोए गए बीजों से उगाया जाता है। फिर उन्होंने धर्मदत्त को 8 अमर बातें बताईं। बुढ़ापे में सुख पाने की 8 अमर बातें। 1. पुत्र बहू को कभी गुलाम ना समझो। महर्षि बोले, जिस दिन माता पिता अधिकार जताने लगते हैं, उसी दिन प्रेम मरने लगता है। सेवा प्रेम से मिलती है, दबाव से नहीं। 2. हर समय उपदेश देना छोड़ दो। हर बात पर हमारे जमाने में ऐसा कहना बहुओं के मन में दूरी पैदा करता है। 3. बेटा बहू को आशीर्वाद दो, बद्दुआ नहीं। बद्दुआ रिश्तों को जला देती है, आशीर्वाद रिश्तों को जोड़ता है। 4. अपनी आर्थिक स्वतंत्रता बनाए रखो। जो माता पिता पूरी तरह आश्रित हो जाते हैं, उनका सम्मान धीरे धीरे कम होने लगता है। 5. बहू को बेटी मानो, नौकरानी नहीं। जिस घर में बहू को बेटी का स्थान मिलता है, वहाँ बुढ़ापा तीर्थ बन जाता है। बेटों की तुलना मत करो, फलाने का बेटा ज्यादा करता है। ये वाक्य परिवार में जहर घोल देता है। 7. अकेले रहना भी सीखो। हर समय बच्चों पर निर्भर रहना स्वयं को कमजोर बनाता है। 8. ईश्वर को जीवन का केंद्र बनाओ। जब ईश्वर साथ होता है तो इंसानों से शिकायत कम हो जाती है। परिवर्तन की शुरुआत हुई। धर्मदत्त ने ये बातें हृदय में उतार लीं। घर लौटकर उन्होंने व्यवहार बदल दिया। अब वे बहुओं को टोकते नहीं, हर छोटी सेवा पर धन्यवाद कहते। एक दिन शांति बीमार पड़ गई। सुमित्रा ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, तू ठीक हो जा, घर तुझसे ही चलता है। शांति की आंखें भर आईं। उसे पहली बार सच्चे अपनेपन का एहसास हुआ। बहुओं का हृदय परिवर्तन हुआ। धीरे धीरे बहुओं का व्यवहार
बदलने लगा। वे स्वयं उठकर सेवा करने लगी। एक दिन शांति ने कहा, बाबूजी, जब तक आप हैं हमें भगवान की कमी नहीं है। विक्रम और आदित्य भी माता पिता के चरणों में बैठने लगे। अंतिम समय और अमर संदेश। कुछ वर्षों बाद धर्मदत्त ने शरीर त्यागा। उनके अंतिम क्षणों में दोनों बेटे और बहुएं उनके चरण दबा रहे थे। धर्मदत्त ने धीमे स्वर में कहा, बुढ़ापा बोझ नहीं होता, बोझ बन जाता है हमारा अहंकार। सुमित्रा ने शेष जीवन भजन कीर्तन और बच्चों के स्नेह में बिताया। दोस्तों, कथा की अंतिम सीख। जो माता पिता बुढ़ापे में ये 8 बातें याद रखते हैं, उनकी बेटा बहू जीवन भर सेवा करते हैं और जिनका मन शुद्ध होता है, उनका बुढ़ापा स्वयं सुख बन जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें